हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मेनिया। आज हम फिर आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। हमने प्रीवियस वीडियो में सेल के बारे में पढ़ा था और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें से एक था सेल मेम्ब्रेन। तो आज हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जैसे एक ये सेल हो गया, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक इन द सेंटर आपका न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम्स होता है, गोल्जी बॉडीज़ होता है, राइबोसोम्स होता है, और सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम साइटोसोल कहते हैं। अब सेल में इतने सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, तो जो इन सभी स्ट्रक्चर को इनक्लोज किया है, सबको कवर करके रखा है, तो इसी लेयर को हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब देखिए, द सेल मेम्ब्रेन इज ए selectively permeable biological membrane allowing only certain substance to pass through it। ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब ये कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस को ही अंदर जाने देता है, बाकी सबको नो एंट्री, सबको नहीं जाने देता। एक तरह से ये सेल का गार्ड है, जैसे सोसाइटी का गार्ड होता है, फालतू लोगों को अंदर नहीं आने देता। इट एक्ट्स एज ए बैरियर बिटवीन द इनर एंड आउटर सर्फेस ऑफ द सेल। वही बात, ये एक बैरियर की तरह काम करता है। जैसे यहाँ पे सेल का ये सब आउटर एरिया हो गया और ये इनर एरिया, तो बीच में एक बैरियर का काम करता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। इट comprises mainly of protein and lipids along with the other living molecules। ये मेनली प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। These molecules are important for the normal functioning of the cell। इसमें जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो सेल को नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल, इन एन आयन चैनल कंडक्टेंस, सेल एडिशन एंड सेल सिग्नलिंग। आयन चैनलिंग में इंपॉर्टेंट है, सेल को बांध कर रखने में और सेल सिग्नलिंग में। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन। पहला है, इट गार्ड्स द सेल अगेंस्ट द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अभी क्या बताया कि वो बैरियर की तरह काम करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल को प्रोटेक्ट करता है। सेकंड है आपका, इट अलाउज सेलुलर ट्रांसपोर्ट बिटवीन सेल्स। ये सेल्स के बीच ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। थर्ड है, इट हैज़ ट्रांसमेंबर रिसेप्टर विच हेल्प इन सिग्नल ट्रांसडक्शन। इसके पास ट्रांसमेंबर रिसेप्टर है जो सिग्नल भेजने में हेल्प करता है। फोर्थ है, इट हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग ए सेल। फिफ्थ, इट डिवाइड्स द सेल इनटू स्मॉलर सेक्शन हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ये सेल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है जिसके अलग अलग स्ट्रक्चर हो, अलग अलग फंक्शंस हो। सिक्स, इट ऑफर्स ए स्टेबल साइट फॉर द कैटालिसिस एंड बाइंडिंग ऑफ एंजाइम्स। ये एंजाइम्स को जुड़ने के लिए या कैटालिसिस केमिकल रिएक्शन के लिए सूटेबल जगह देता है। सेवेंथ, it allows the fusion of cell membrane with each other membranes of the cell organelles through a special point of attachment। Of cause of special point of attachment, जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल के अंदर जो अदर ऑर्गेनेल्स हैं उनसे अटैच हो जाता है। एट्थ है, इट रेगुलेट्स द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ही अंदर जाने देता है। नाइन्थ है, इट इनेबल्स मोटिलिटी ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनेल्स। ये जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं उनको गतिशील बनाता है, मूव कराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। टू एक्सप्लेन द नेचर एंड फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, वेरियस मॉडल हैड बीन प्रपोज्ड इन पास्ट एज मेंशन्ड बिलो। सेल मेम्ब्रेन का नेचर और फंक्शन एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से पहले अपना अपना मॉडल दे चुके थे, थ्योरी दे चुके थे। जिसमें पहला आपका है डेनियली एंड डेवसन मॉडल, जिसे लैमेलर थ्योरी भी कहते हैं। सेकंड आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। थर्ड रॉबर्टसन मॉडल। फोर्थ लिपिड बाइलेयर मॉडल और फिफ्थ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। हाउएवर, आउट ऑफ द अबव गिवन मॉडल्स, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड वन। एक के बाद एक इतने सारे मॉडल्स थे, लेकिन जब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया तो ये सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड वन था, सबसे ज़्यादा सही इसको माना गया। The fluid mosaic model of the plasma membrane was given by S.J. Singer, University of California, and G.L. Nicholson, Salk Institute in the early 1972। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था वो S.J. सिंगर और G.L. निकोलसन द्वारा दिया गया था 1972 में। According to fluid mosaic model, there is a phospholipid layer as mosaic pattern in which protein molecules are embedded। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में S.J. सिंगर और G.L. निकोलसन ने कहा है कि देयर इज ए फॉस्फोलिपिड लेयर्स, जो मोज़ेक पैटर्न में है
और जो इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं और वो फ्रीली मूव करते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, फॉस्फोलिपिड लिक्विड है, पानी है, ऐसे बह रहा है। जैसे बारिश में पानी बहता है तो बच्चे नाव बना के उसमें बहाते हैं, तो नाव जैसे फ्रीली मूव करता है वैसे ही प्रोटीन जो है वो फॉस्फोलिपिड में फ्रीली मूव करता है। अब बात करें फॉस्फोलिपिड के बारे में तो वो मोज़ेक पैटर्न में होता है। जैसे मान लीजिए छोटा छोटा पत्थर एक जगह रख दिया जाए तो एक दूसरे के ऊपर बीच में घुस के जगह बना लेते हैं। जैसे इस तरह इरेगुलर पत्थर है, ऐसे ऐसे रखा जाए तो ये बीच में जो गैप है तो तीसरा पत्थर अपने आप इसमें आके घुस जाएगा, जगह बना लेगा। तो ये इरेगुलर पैटर्न को हम मोज़ेक पैटर्न बोलते हैं और इसी पैटर्न में फॉस्फोलिपिड अरेंज होता है। अब फॉस्फोलिपिड होता कैसे है, कैसे बनता है? ये मान लीजिए ये फॉस्फोलिपिड, ये मॉलिक्यूल, ये इसका हेड और ये नीचे इसका होता है टेल। जो हेड है वो फॉस्फेट और ग्लिसरील से बना होता है, फॉस्फेट एंड ग्लिसरील। और ये जो टेल है वो 2 फैटी एसिड से बना होता है। आगे क्या दिया है? स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो फाउंड इन द सेल। इसमें स्मॉल अमाउंट के कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। और फॉस्फोलिपिड इज अरेंज्ड इन बाई लेयर, ये बाई लेयर में अरेंज होता है। जैसे ये फॉस्फोलिपिड का ये लेयर हो गया और ये फिर नीचे से ऐसे ऐसे ये आपका बाई लेयर हो गया। ये जो हेड होता है वो आउटसाइड होता है और जो टेल है वो इनसाइड होता है। ऐसा क्यों? ये जो हेड है वो आपका हाइड्रोफोलिक होता है, हाइड्रोफोलिक, और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक होता है। जो हेड को पानी पसंद है और टेल को वो पानी से डरता है, इसलिए हेड आउटर साइड में होता है और टेल इनर साइड, सॉरी इनसाइड। और यही आपका हो गया बाई लेयर। फिर है द फॉस्फोलिपिड्स बाई लेयर गिव्स फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी टू द मेम्ब्रेन। जो फॉस्फोलिपिड लेयर होता है वो फ्लूइड होता है। जैसे सैंड ले लीजिए, बालू, उसमें हम उंगली घुसाते हैं तो जगह बन जाता है, उंगली अपने आप अंदर घुस जाता है, फिर हम बाहर निकालते हैं तो फिर सैंड पहले जैसा हो जाता है। सेम वैसे ही अगर सेल मेम्ब्रेन में हम नीडल घुसाएं तो जगह बन जाएगा, नीडल अंदर चला जाएगा, बीच में ऐसे जगह बन जाएगा, और फिर जब नीडल बाहर निकालेंगे तो फिर सेल मेम्ब्रेन अपनी जगह पे आ जाएगा। तो यही सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी और इलास्टिसिटी बनाता है। द फ्लूइडिटी अलाउज मूवमेंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विद इन इट। और उसी फ्लूइडिटी की वजह से जो लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इधर उधर मूव करते रहते हैं। ड्यू टू फ्लूइडिटी एंड मोज़ेक अरेंजमेंट ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल, दिस मॉडल नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। नीचे एक फिगर है, देखिए सेल मेम्ब्रेन का फिगर है। ये क्या मैंने बताया, ये इसका हेड है, ऐसे टेल है ये, और फिर इधर नीचे से ये बाइलियर में अरेंज है, इसमें प्रोटीन ऐसे एम्बेडेड है। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं। पहला, प्रोटेक्शन ऑफ सेल्स। द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन अलाउज केमिकल मैसेजेस टू पास बिटवीन द सेल एंड सिस्टम एंड thus प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ सेल्स। इसमें जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो केमिकल मैसेज भेजते हैं सेल और सिस्टम के बीच, और ऐसे ये सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड है प्रोवाइडिंग साइटोस्केलेटन एंड मैकेनिकल सपोर्ट। इट प्रोवाइड ए स्पेसिफिक शेप टू द सेल टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड मेंटेन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल को एक स्पेसिफिक आकार देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, और जो पोटेंशियल है उसका, सेल का जो पोटेंशियल है उसको मेंटेन किया रहता है। थर्ड है सेपरेशन फ्रॉम सराउंडिंग। इन एन एनिमल सेल इट सेपरेट्स द इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल। ये हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि ये एक बैरियर की तरह काम करता है और एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट के बीच। अदर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग फंगी, प्लांट एंड बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ एन एडिशनल लेयर नोन एज द सेल वॉल, फॉर्मिंग द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। जबकि अदर ऑर्गेनिज्म में फंगी हो गया, प्लांट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इसमें इसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से नहीं जानते हैं, सेल वॉल के नाम से जानते हैं, जो आउटर मोस्ट में एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है। फोर्थ है परमिएबिलिटी। इट इज ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन as it allow the passes of solvent and several selected solute while holding back the other। ये भी हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि सब सब्सटेंस को अलाउ नहीं करता, एक गार्ड की तरह काम करता है, फालतू चीज़ को अंदर नहीं जाने देता। फिफ्थ है आपका टिश्यू फॉर्मेशन। ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल टुगेदर फॉर्म ए टिश्यू, ये तो सभी जानते हैं। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करता है जिससे टिश्यू फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आपका सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट।
अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम साइटोप्लाज्म्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू। बाय बाय।